Hello students, today I will discuss about the stoichiometry of balanced chemical equation and limiting reagent. Limiting और excess reagent क्या होता है और जो balanced chemical equation है उसकी जो stoichiometry है उससे हमें क्या समझ में आता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका बेसिक कंसेप्ट उसमें। उससे पहले मैं एक पॉइंट आपको यहाँ स्पेसिफाई कर दूँ, बता दूँ कि कुछ वीडियोस इस चैप्टर के पहले मैंने बनाए थे, तो वो वीडियोस आप जरूर देख लें। इस चैप्टर में एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जो सॉल्यूशन आपके पास है उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई मेथड हैं, जिसमें मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, फिर नॉर्मेलिटी है, स्ट्रेंथ है, पार्ट्स पर मिलियन है, पीपीएम बोलते हैं जिसको, स्ट्रेंथ है, नॉर्मेलिटी है। तो ये कई मेथड्स हैं जो मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। ये मैंने कुछ वीडियोस 12th की बनाई थी, क्योंकि 12th का जो सेकंड चैप्टर है आपका, वो जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो उसका जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन नाम से है, उसमें ये सारे टॉपिक हैं और 12th के बच्चों के लिए मैंने वो वीडियो बनाई हुई है और उनके लिंक भी मैंने आपको उसमें डाला हुआ है। जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, उस पर आपके पास लिंक उसका मिलेगा, क्लास 12th के जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट के अंदर उसमें वो वीडियोस हैं, तो वो 11th वाले बच्चे भी उन वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि वो जो आपके पास टॉपिक्स हैं ये सारे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी वगैरह, ये सब उसके अंदर आपको मिलेंगे डिटेल में पूरे में। तो हम कर रहे हैं स्टोइचियोमेट्री ऑफ बैलेंस्ड chemical equation and limiting reagent। स्टोइचियोमेट्री ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और लिमिटिंग रीजन, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कर रहे हैं। अब इसमें देखिए आपके पास जो टॉपिक है, इसमें पहले हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स। मतलब जितने एटम जिस टाइप के लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही एटम्स उस टाइप के राइट हैंड साइड में होंगे। तो रिएक्टेंट साइड के एटम्स की संख्या और प्रोडक्ट साइड के एटम्स की संख्या जो नंबर है उनका वो सेम रहेगा। तो एक एग्जांपल देखिए आपके पास सिंपल सा, N2 + 3H2 चेंजेस इनटू 2NH3। आपको पता है हैबर्स प्रोसेस होती है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। इसमें आयरन एज ए कैटलिस्ट हम लेते हैं, मोलिब्डेनम इसमें प्रमोटर होता है। प्रमोटर हम उसको बोलते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अराउंड 700 केल्विन टेम्परेचर हमारे पास होता है, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये तो कंडीशन होगी। अब देखो स्टोइचियोमेट्री देखिए आप, इसमें क्या है? इसकी स्टोइचियोमेट्री यहाँ पे क्या है? 1 नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की कितनी है? 3 और इसकी कितनी है? 2। तो इनको हम स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट बोलते हैं। दिस 1, 3, 2 आर कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं। 6 हाइड्रोजन एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में, 6 राइट में है। 2 नाइट्रोजन एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, 2 राइट में है। एक मॉलिक्यूल का 2 एटम। तो इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। सो इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या क्या चीज बताती है। हमें सब कुछ बताती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीड करूं तो मैं ऐसे रीड कर सकता हूं। ये जो स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट्स है ये नंबर ऑफ मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये आप देखिए यहाँ पे इसका स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट 1 है, ये 3 है, ये 2 है, जैसा कि हमारी बात हुई। तो ये आपके पास जो 1 है इसका स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट, इसका मीनिंग है व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वी गेट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। जब 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? 2 मोल्स किसके मिलेंगे? अमोनिया के मिलेंगे। When 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen, we get 2 moles of ammonia। ऐसा हमारे पास होगा। तो हमें मोल्स पता लग गए। अब ये अंडरस्टूड है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है
कोई आपको ये बोल दे कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन, तो बताइए अमोनिया के कितने मोल्स होंगे। तो आपको अगर कोई ऐसे बोल दे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो कितने मोल्स अमोनिया के मिले आप बताइए। तो आपको पता है टू रिएक्ट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन वी नीड, ध्यान से सुनिएगा आप, टू रिएक्ट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन वी नीड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। और अगर ये 1 मोल और ये 3 मोल है तो जितनी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो पूरी है, तो इसके कितने मिल जाएंगे, हमें 2 मोल्स मिलेंगे अमोनिया के। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें एक तरह से रिक्वायरमेंट पता लग गई कि टू रिएक्ट 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वी नीड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और टू रिएक्ट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीटली वी नीड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर ये 1:3 की रेशियो में नहीं होंगे तो कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगी सर। मीन्स सारे रिएक्टेंट्स फिर प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होंगे, कुछ अनरिएक्टेड बच जाएंगे और एक कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। तो यहीं से हमारे पास कंसेप्ट आती है लिमिटिंग रीजन की। तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि स्टोइचियोमेट्री हमें क्या बता रही है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वी गेट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अंडरस्टैंडिंग इस पॉइंट की बहुत जरूरी है। लिमिटिंग रीजन एक छोटा सा टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री वाला, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं किस चीज में, वो मैंने आपको बताया। अब देखिए आप, अब मान लीजिए गिवन ये, अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम साथ में, देखिए ये गिवन है मान लीजिए। अब इसके लिए इसके आपको दे दिए मान लीजिए 6 मोल्स और इसके दे दिए आपको 4 मोल्स, या इसके 6 दे दिए, इसके 6 मोल्स हैं और इसके 4 मोल्स हैं आपके पास। 6 मोल्स हाइड्रोजन के हैं और 4 मोल आपके पास नाइट्रोजन के हैं। नंबर ऑफ मोल्स ये दे दिया आपको, ये गिवन है। और आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बताइए आप, अमोनिया के मोल्स बताइए आप, अमोनिया का मास बताइए आप, इसका वॉल्यूम बताइए एट एसटीपी, मॉलिक्यूल्स बताइए आप। अब ये सारे क्वेश्चन दे दिया कि कितना मास अमोनिया का प्रोड्यूस हुआ, कितना वॉल्यूम इसका हुआ, कितने मोल्स हुए, कितने मॉलिक्यूल्स इसके प्रोड्यूस हुए, तो ये आपको बताना है जब ये गिवन। अब देखिए इसको ध्यान से आप, अब रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी आपको पता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। एक बार फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स, नाइट्रोजन के 4 मोल्स को कितने चाहिए हाइड्रोजन, इससे 3 टाइम्स चाहिए ना। तो 1 मोल के लिए 3 मोल्स है तो 4 के लिए कितने होने चाहिए, ये 12, 3 टाइम्स। लेकिन गिवन कितने हैं, 6। तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है कौन सा है, वो यहाँ पे नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट कितनी हमारे पास है। अगर ये पूरे के पूरे 4 के 4 मोल नाइट्रोजन हम रिएक्ट करना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू रिएक्ट ऑल 4 मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन मस्ट बी 12 मोल्स। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 12 मोल्स होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए उससे। लेकिन हाइड्रोजन गिवन कितना है, 6 मोल, 6 मोल। इट मीन्स दिस हाइड्रोजन इज लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से जो रेशियो चाहिए उससे कम है। इट मीन्स पूरा का पूरा नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ अमाउंट नाइट्रोजन की अनरिएक्टेड रह जाएगी और हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन की डेफिनेशन क्या होगी, LR का मतलब लिमिटिंग रीजन, the reactant which is less than the required amount। वो रिएक्टेंट जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और जो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा है उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट, उसको बोलेंगे हम एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट। एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट क्या हुआ, विच इज मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, विच इज मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा हो तो उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो जब भी आप किसी रिएक्शन में इस तरह की वैल्यूज गिवन हो और आपको प्रोडक्ट की अमाउंट वगैरह निकालनी हो, सो ऑलवेज डू द कैलकुलेशन फर्स्ट फॉर द लिमिटिंग रीजन।
पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए, फिर लिमिटिंग रिएजेंट से आप प्रोडक्ट की अमाउंट निकालिए। क्योंकि देखो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए इस चीज को, आपको 4 मोल और 6 मोल जरूर दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ कंप्लीटली कौन रिएक्ट कर रहा है, ये तो अनरिएक्टेड बच जाएगा, तो जो अनरिएक्टेड बचेगा उससे अमोनिया नहीं मिलेगा, ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है हमारा, तो ये पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा। सो ऑलवेज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आप किससे कैलकुलेट करेंगे, या तो इसका कितना रिएक्ट कर गया, दोनों में से इसका कितना रिएक्ट किया उससे, उसी से तो अमोनिया मिलेगा, या फिर लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट करिए। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट is decided by limiting reagent। limiting reagent से amount of product decide होती है, इस बात को आप समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। तो अगर आपने limiting reagent कैलकुलेट कर लिया है तो आपकी काम आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए साथ में। तो जैसा कि आपने देखा कि हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मैंने लिख दिया। कैसे कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं आप ऐसे बता सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन नीड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे बताएंगे। सो 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन नीड्स 4 into 3 दैट इज 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन गिवन कितना है, मोल्स 6 मोल्स है। हेंस हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, इसलिए हाइड्रोजन क्या है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो प्रोडक्ट की अमाउंट फिर हाइड्रोजन से निकालेंगे। अब देखो स्टोइचियोमेट्री, अगर हाइड्रोजन यहाँ 3 मोल्स है, एक बार फिर से स्टोइचियोमेट्री देखेंगे। हाइड्रोजन है जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, वो क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन यहाँ 3 मोल है, तो इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है, अमोनिया की 2। तो इसके 3 मोल से ये 2 मोल्स मिल रहा है, तो 6 से कितना मिलेगा, फिर 4 मोल्स मिलेगा। अंडरस्टूड है ये बात, 3 से 2 मिल रहा है तो 6 से कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। कैलकुलेशन भी करके शो कर सकते हो आप। तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 1 मोल से कितना मिलेगा आपके पास, 2/3, और 6 मोल से कितना मिलेगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये कितना हो गया, 4 मोल्स। ये मैंने बता दिया, वैसे भी सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 4 मोल्स आपके पास पहला आंसर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, वो कितना हो गया, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड कितना है बच्चों, 4 मोल्स। अब मोल आ गया तो आपके पास सारी चीजें आ गई। जैसे मैंने मोल कंसेप्ट में बताया था आपको, 3 फॉर्मूले आपको मोल कंसेप्ट में सिखाए थे मैंने आपको। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 एसटीपी पे वो है। तो 4 मोल्स आ गया, आपको पता है 1 मोल मोलर मास निकालेंगे आप इसका। मोलर मास ऑफ अमोनिया, इसका 14 होता है नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। तो 14 + 3 कितना हो गया आपके पास, 17। तो 17 ग्राम्स पर मोल। मीन्स अगर आपके पास अमोनिया 1 मोल है तो 17 ग्राम है उसका मास, और अमोनिया आपके पास 4 मोल है। सो मास ऑफ अमोनिया कितना हो गया, 4 into 17 दैट इज 68 ग्राम। कितना हो गया बच्चों, 68 ग्राम। 68 ग्राम अमोनिया आपको मिल जाएगा, सेकंड आंसर हो गया इसमें। फिर वॉल्यूम निकालना हो आपको, वॉल्यूम एट एसटीपी। आपको पता है किसी भी गैस का जो 1 मोल है एचसीपी कंडीशन पे वो होता है 22.4 लीटर। तो 4 मोल्स आपके पास है, तो 4 into 22.4 लीटर, तो ये आपके पास कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया, 8 हो गया। तो कितना लीटर आपके पास, तो एसटीपी पे वॉल्यूम आपके पास इतना हो गया
तो वॉल्यूम आ गया, थर्ड आंसर आ गया। मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स 4 है मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आपके पास 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने आपके पास आंसर आ जाएगा ये। तो ये 24,088 इंटू 10 की पावर 23 या ये लिख लो 2.4088 इंटू 10 की पावर 24। इतने मॉलिक्यूल्स हो गए आपके पास, इतना वॉल्यूम हो गया आपके पास, इतना मास हो गया आपके पास, 4 मोल्स हो गए आपके पास। तो ये सारे आंसर हो गए। अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछ लें, नंबर ऑफ एटम्स तो कैसे निकालते हो आप? पहले भी हमने कैलकुलेशन की मोल कंसेप्ट में। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी यहाँ पे अमोनिया की 4 है जैसा फॉर्मूले में दिख रहा है आपको। तो 4 इंटू ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है आपके पास 2.4088 इंटू 10 की पावर 24। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? इतने एटम्स हो जाएंगे टोटल आपके पास। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 9.6352 इंटू 10 raised to the power 24। 9.6 इंटू 10 की पावर 24 कह लीजिए आप। इतने एटम्स आपके पास हो गए, इतने आपके पास मॉलिक्यूल्स हो गए, ये वॉल्यूम हो गया H2 तो ये मास हो गया। अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रहेगा, कौन सा कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। तो कंप्लीटली कौन सा रिएक्ट कर जाएगा? जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अनरिएक्टेड कौन सा रहेगा? जो एक्सेस रिएजेंट होगा। और एक्सेस रिएजेंट यहाँ इस केस में क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट है, उसकी अमाउंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिएक्शन थी हमारे पास N2 प्लस। तो ये हमारे पास रिएक्शन थी जैसा कि हमने बात की। N2 प्लस 3H2 चेंजेस इनटू तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, आपको पता है। और इसमें ये हमारे पास ये कितना गिवन था? 4 मोल्स और ये कितना था? 6 मोल। बाकी सारे आंसर हमने निकाल लिए। अब इसमें से कितना रिएक्ट किया तो हम निकाल सकते हैं इसको। तो आपको पता है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नीट या रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 1/3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। यस और नो? तो आपके पास 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 1/3 इंटू 6 दैट इज 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। वैसे भी दिख रहा है हमें स्टोइचियोमेट्री से, अगर ये 3:1 के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो 3 मोल्स 1 के साथ, तो 6 मोल 2 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो 6 मोल 2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 मोल्स इसमें से रिएक्ट कर जाएंगे नाइट्रोजन के, 2 मोल्स अनरिएक्टेड रहेंगे। तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड। 2 मोल्स नाइट्रोजन के रिमेन अनरिएक्टेड होंगे। तो मैं आपको जो बता रहा था वो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड। तो 2 मोल्स हैं जो नाइट्रोजन के वो क्या रहेंगे? अनरिएक्टेड रहेंगे। और इसको अगर मास में आपने कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू 28 तो 56 ग्राम आपके पास हो जाएगा। 56 ग्राम।
तो ये मैंने स्टोशियोमेट्री ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश की। एक और एग्जांपल हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा इस चैप्टर के इससे रिलेटेड, और दूसरे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे पिछले वीडियोस में, कुछ क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है H2 प्लस O2 चेंजेस इनटू H2, 2H2 प्लस O2 चेंजेस इनटू 2H2। अब यहाँ स्टोशियोमेट्री देखें तो हमें पता लग रहा है 2 moles of hydrogen reacts with the 1 mole of oxygen, we get 2 moles of water। तो ये आपको स्टोशियोमेट्री इसकी पता लगी। If you have 2 moles of hydrogen, then you need 1 mole of oxygen and you get 2 moles of water। Understand? तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं फिर सारी चीजें। अब आपको ये दे दिया, मान लीजिए 3 मोल्स इसके दे दिए और 3 मोल्स इसके दे दिए, ये गिवन वैल्यूज हो गया। 3 moles of this and 3 moles of this oxygen, 3 moles of hydrogen, 3 mole of oxygen। और आपसे पूछ लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, इसके मोल्स बताइए, इसका मास बताइए, वाटर का मास, वाटर के मोल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी पूछ लेते हैं आपसे कई बार। तो आप देख रहे हैं 2 मोल है तो ये 1 मोल इज रिक्वायर्ड, मीन्स हाफ चाहिए उससे। तो ये 3 है तो ये कितना चाहिए 1.5, इसका हाफ 1.5। कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप। 2 moles of hydrogen needs 1 mole of O2, so 1 mole of hydrogen needs 1/2 moles of O2 and 3 moles of hydrogen needs 1/2 into 3, that is 1.5 moles of O2। यही बात हमने की थी, वहां से भी दिख रहा है सब। अब इससे क्या है दिख रहा है आपको कि 3 मोल्स है आपके पास, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, देखने में तो इक्वल है, लेकिन ये रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी है 1.5। या इधर से रिवर्स से देख सकते हैं, ये 1 है तो कितना रिक्वायर्ड है 2, तो ये 3 है तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा 6। तो ये अंडरस्टूड हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और ये रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा है तो ये एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया हाइड्रोजन, और एक्सेस रिएजेंट कौन सा हो गया बच्चों ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना अनरिएक्टेड रहेगा, रिएक्ट कितना करेगा 1.5, तो अनरिएक्टेड तो 1.5 moles of the nitrogen remain unreacted। जो नाइट्रोजन का है 1.5 moles, 1.5 moles तो इसका रिएक्ट कर जाएगा, और 1.5 ऑक्सीजन का 1.5 मोल ऑफ द ऑक्सीजन रिमेन अनरिएक्टेड। 1.5 मोल इसका रिएक्ट करेगा और 1.5 मोल क्या रहेगा इसका अनरिएक्टेड रहेगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब उससे मास भी निकाल सकते हैं आप। अब आप देखिए लिमिटिंग रीजन क्या हो गया हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपके पास लिमिटिंग रेजेंट है, तो इसका अगर 2 मोल है तो ये भी 2 मोल मिल रहा है, तो 3 मोल्स है तो कितना मिलेगा 3 मोल्स। तो मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड कितना हो गया 3। तो इसको मास में चेंज कर सकते हैं, मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड 3 into 18, मोलर मास इसका कितना होता है 18 होता है। तो ये आपके पास हो गया 54 ग्राम। तो आपने मास निकाल दिया। अगर मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 into एवोगैड्रोस नंबर, ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एटम्स निकालने हो तो आपको पता है एटोमिसिटी इसमें कितनी है 3 है, तो एटम्स कितने हो जाएंगे, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास मॉलिक्यूल्स ये 3 into this, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं आपके पास। तो 3 into Na आपके पास ये क्या हो गया नंबर ऑफ एटम्स आपके पास हो गए टोटल। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू Na का मतलब क्या हो गया एवोगैड्रोस नंबर। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन उसकी कर सकते हैं।
देखिए आप, ये क्वेश्चन आपके सामने है 1.4। क्वेश्चन क्या है आपके साथ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड, तो आपको निकालना क्या है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, ये निकालना है। 3 केसेस इसमें दिए हुए हैं। पहला केस क्या है इसमें दिया हुआ है बच्चों, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, 1 मोल कार्बन को बर्न किया। तो जब आप कार्बन को इसमें बर्न करोगे तो ये तो रिएक्शन होगी इसमें। तो आपके पास गिवन है 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन एयर। ऑक्सीजन नहीं दिया आपको, क्या दिया, एयर। अब एयर में तो आपको पता है ऑक्सीजन अनलिमिटेड है, तो लिमिटिंग रीजन कौन सा हो गया यहाँ पे, कार्बन हो गया आपका लिमिटिंग रीजन, क्योंकि ये तो 1 ही मोल गिवन है और ये आपके पास एक्सेस में। तो अंडरस्टूड है, जो जब आप रिएक्शन करेंगे तो कौन सा खत्म होएगा पहले, कार्बन। तो ये रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। अब आप देख सकते हैं अगर ये 1 मोल है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए आप, 1 मोल ऑफ दिस 1 मोल ऑफ दिस, वी गेट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 1 मोल गिवन है, तो इट मीन्स आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स मिलेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं आप, क्योंकि ये एक्सेस रिएजेंट है, तो जितना कार्बन बर्न करेगा उसी से कार्बन डाइऑक्साइड डिसाइड होगी, ये है इसका मीनिंग। तो 1 मोल कार्बन पूरा बर्न कर गया, क्योंकि एयर में आप बर्न कर रहे हो तो ऑक्सीजन तो खत्म होगी नहीं, पहले कार्बन ही खत्म होगा। तो 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स अस 1 मोल ऑफ CO2। और 1 मोल ऑफ CO2 से मास कैसे निकालेंगे आप, CO2 का मोलर मास होता है 44 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। तो ये आपके पास 44 ग्राम मास हो गया पहले केस में। दूसरे केस में क्या दिया हुआ है इसने सेकंड केस में दिया हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ये तो 1 मोल दे दिए कार्बन का, रिएक्शन में दोबारा से लिख देता हूँ। ये आपको दिया 1 मोल ऑफ कार्बन और ये 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप दोनों को या तो मास की यूनिट में चेंज कर लीजिए या मोल की यूनिट में। तो ये 1 मोल है आपके पास और इसको मास मोल में चेंज करें तो डिवाइडेड बाय 32, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, तो ये हो गया हाफ मोल। अब देखिए आप, ये 1 मोल है तो 1 मोल ही ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और 1 मोल कार्बन गिवन है, तो 1 मोल ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, लेकिन गिवन कितना है, हाफ। इट मीन्स ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब एयर नहीं है, वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी है, 1 मोल है और गिवन कितनी है, हाफ मोल। 16 ग्राम है तो हाफ मोल होगी। तो अब जो प्रोडक्ट की अमाउंट होगी, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑक्सीजन नॉट कार्बन। तो कार्बन का जो 1 मोल है उसमें से सिर्फ हाफ मोल रिएक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का हाफ मोल गिवन है, तो हाफ मोल को ही रिएक्ट कर पाएगा कार्बन के, इसके हाफ मोल को ही बर्न कर पाएगा। देखो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कि 1 मोल कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द हाफ मोल ऑफ कार्बन। तो आपके पास ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, ये एक्सेस हो गया, तो इसका हाफ मोल अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो ये कितना मिला आपके पास, हाफ मोल, क्योंकि इसके 1 से ये 1 मिल रहा है तो हाफ से क्या मिलेगा, हाफ मोल। तो हाफ मोल ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, हाफ मोल CO2 दैट इज इक्वल टू 22 ग्राम, क्योंकि आपने क्या किया, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 44 दैट इज इक्वल टू 22 ग्राम। और थर्ड आपके पास क्या है, इसमें थर्ड भी इसी तरह से दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ कार्बन। अब आपको क्या किया है, ये देखिए थर्ड उसमें, अब ये 2 मोल्स दे दिए कार्बन के, ये 16 ग्राम ही दिया है। अब ये आपको 200 मोल्स अगर कार्बन दे दे और ऑक्सीजन दे ही ना, तो रिएक्शन होगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, कार्बन को बर्न करने के लिए तो ऑक्सीजन भी चाहिए। ऐसे तो अर्थ पे पता नहीं कितना कार्बन पड़ा है, यहाँ पे कोयला पड़ा है कोयले की फॉर्म में, तो सारा कोयला अपने आप थोड़े जलने लग जाता है जब तक कि ऑक्सीजन के साथ उसकी कंबसन नहीं करेंगे। तो हमने ऑक्सीजन तो प्रोवाइड की नहीं, ऑक्सीजन तो हाफ मोल है हमारे पास, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया एक बार फिर से, ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो इसका सिर्फ हाफ मोल ही रिएक्ट करेगा कार्बन का, ये मेन चीज है इसकी। तो
तो 3/2 मोल मीन्स 1.5 मोल इसका अनरिएक्टेड रहेगा कार्बन का, और इसके हाफ मोल से फिर हाफ मोल मिलेगा आपको। तो हाफ मोल का मतलब 22 ग्राम। तो आपको एक बार फिर से 22 ग्राम CO2 मिल गया। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। इस तरह से 1.23 में क्या दिया हुआ है आप देखिए। और जो क्वेश्चन 1.24 है बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे मैंने आपको अभी हाइड्रोजन और अमोनिया वाला क्वेश्चन करवाया, वैसा क्वेश्चन है ये। तो आप देखिए 1.23 क्वेश्चन को। तो 1.23 में क्या दिया हुआ है, ये रिएक्शन दी हुई है देखिए। आप लोगों के पास बुक होगी, बुक से भी आप देख सकते हैं। A plus B2 changes into AB2. Identify the limiting reagent if any in the following. अब इसमें लिमिटिंग रीजन निकालना है। तो आपको जो बुक है आपके पास उसमें आप देख सकते हैं 300 एटम्स ऑफ A एंड 200, इसके 5 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स को हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है बच्चों, 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। आपको पता है ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही है। ये मोनोएटॉमिक है, डाईएटॉमिक है, क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके पास एक एटम हो, एक ही मॉलिक्यूल हो गया उसका, क्योंकि एटॉमिसिटी 1 है। ये एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हो गए। तो इसने कहा कि 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो लिमिटिंग रीजन कौन सा हुआ, तो अंडरस्टूड अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल चाहिए आपको। तो ये 1 एटम है तो ये 1 मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड। 1 एटम के लिए 1 मॉलिक्यूल, या 1 मॉलिक्यूल के लिए 1 मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड। लेकिन गिवन कितना है, ये 300, ये 200। तो इट मीन्स B2 इज द लिमिटिंग रीजन। तो पहले का आंसर हो गया B2 इज द लिमिटिंग रीजन। दूसरे में है 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B। अब इसके 2 मोल्स दे दिए और इसके 3 मोल्स दे दिए, तो अंडरस्टूड है A इज द लिमिटिंग रीजन। क्योंकि अगर इसके आपके पास 2 मोल्स है तो ये भी 2 मोल्स रिक्वायर्ड है, ये 3 मोल्स है तो ये भी 3 मोल्स रिक्वायर्ड है। लेकिन गिवन कितना है आपके, 2 मोल्स है, तो A लिमिटिंग रीजन हो गया। जो थर्ड है उसमें 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B दिया हुआ है। तो अंडरस्टूड है कोई भी इसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। थर्ड में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। फिर फोर्थ दिया हुआ आपको 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B। तो ये अंडरस्टूड है आपके पास, इसमें B2 आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फिर फिफ्थ में दिया हुआ 2.5 मोल्स ऑफ A एंड 5 मोल्स ऑफ B। तो इसमें आपके पास A लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें करवा देता हूँ। क्वेश्चन 1.35 देखिए आप, फिर बाकी के क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ आप देखिए 1.35, क्वेश्चन नंबर 1.35 है ये आपके पास। अब इस क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन है वो मेन, मैं क्वेश्चन की रिएक्शन लिख रहा हूं देखिए। कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइंस विद द HCl, वी गेट कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO। ये मिल गया आपको, ये मिल गया। अब लास्ट लाइन इसमें क्या है वो मैं सिर्फ लास्ट लाइन रीड कर रहा हूँ। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 मोलर HCl। कि कितना मास आपको कैल्शियम कार्बोनेट का चाहिए, व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद, आपको गिवन कितना है इसका 25 मिलीलीटर 0.75 मोलर HCl दिया हुआ है। इसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का चाहिए। तो हमारा टारगेट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा टारगेट यहाँ पे है, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे पहले। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, इफ वी नीड we have 1 mole of calcium carbonate, then we need 2 mole of HCl, or if we have 2 moles of HCl, then we need 1 mole of calcium carbonate। या आप ये कह सकते हैं 2 मोल ऑफ HCl रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, यही तो हुआ ना। तो हमारे पास जो HCl गिवन है उसके मोल्स निकाल लेंगे, उससे आधे मोल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे जो रिएक्ट करेंगे। हो गया या नहीं।
तो स्टोइचियोमेट्री से हमें आइडिया लग गया। अब देखो ये इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 MHCl। MHCl का मतलब 0.75 मोलर HCl मीन्स 0.75 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन है, तो 0.75 मोल्स है HCl के, लेकिन आपके पास 1000 मिलीलीटर नहीं है, आपके पास तो 25 मिलीलीटर है। तो हम 25 मिलीलीटर में HCl के मोल्स निकाल देंगे 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो स्टेटमेंट मोलैरिटी की डेफिनेशन से हमने कर लिया। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 0.75 m का मतलब हो गया 0.75 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन से हमने कर लिया ये। तो 1000 मिलीलीटर ऑफ HCl सॉल्यूशन हैज मोल्स ऑफ HCl कितना हो गया बच्चों, 0.75। तो 1 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, 0.75 डिवाइडेड बाय 1000 और 25 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 25। इतने मोल्स आपके पास आ गए किसके, ऑफ HCl। हमारे पास इतने मोल्स हैं HCl के, और इससे हाफ मोल किसके होंगे हमारे पास जो रिएक्ट करेंगे, वो कैल्शियम कार्बोनेट के। सो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये 2 है तो ये 1 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.75 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1000। ये आपके पास आ गए, इतने मोल्स आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के हो गए। अब आपको पता है मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है, 100 ग्राम्स पर मोल। क्यों है 100 ग्राम्स पर मोल, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन कितना है 48, ऑक्सीजन 3 है ना, तो 16 इंटू 3 48 हो गया। तो टोटल मिला के 100 ग्राम्स पर मोल हो गया आपके पास। तो ये आपके पास मोल्स आ गए, इसको मास में चेंज करना है आपने। तो मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड, W कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया बताइए अब आप। ये मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, इसके डेसिमल को मैं हटा देता हूँ, 75 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000, और ये इसका डेसिमल हटाया तो 100 आ गया नीचे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल से मास कैसे निकालते हैं, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया ये। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये ग्राम्स में मास आ जाएगा आपके पास। ये क्या आ जाएगा बच्चों, ग्राम्स में मास आ जाएगा आपके पास ये। तो इस तरह से आप कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। जो वीडियोस हैं पीछे वाले और जो मैंने आपको बताए हैं स्पेसिफिकली कि सॉल्यूशन के कुछ वीडियोस हैं, जो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, वो वीडियोस भी आप जरूर देखें। वो 11th में भी हैं जैसे कि आपके सिलेबस में, और फिर आप क्वेश्चंस करें तो पीछे के वीडियोस देखें, इसको भी ध्यान से देखें। कोई पॉइंट हो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिख के बता सकते हैं, मेरे को मैसेज में लिख के बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसमें हम ये इस तरह का वीडियो इसमें चाहते हैं, तो वो मैं कोशिश करूंगा उसको करने की। थैंक यू।